अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम गुजरात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा आज मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो विज़िट करवाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात मेन सिटी में। गुजरात जो है ये दो दरियाओं की सरज़मीन कहलाती है, क्योंकि एक साइड पे गुजरात के दरियाए चनाब जो है वो बह रहा है और दूसरी साइड पे दरियाए झेलम है। तो इन दो दरियाओं के बिल्कुल संगम में ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाक़ है। तो आज मैं आपको डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक तहसील है खारियाँ, उसका हिस्टोरिकल विज़िट करवाने जा रहा हूँ। खारियाँ तहसील जो है वो दो बातों की वजह से पूरे पाकिस्तान में मुनफरिद तहसील मानी जाती है। एक तो ये कि ये पूरी पाकिस्तान की तहसीलों में सबसे अमीर तरीन तहसील है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के मोर दैन 70-80% लोग जो हैं वो बाहर के ममालिक में सेटल्ड हैं और वो अच्छा खासा पैसा जो है वो पाकिस्तान को भेजते हैं। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्मी कैंट भी जो है वो तहसील खारियाँ के अंदर ही मौजूद है। तो अभी मैं गुजरात मेन सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ से अपने सफ़र का मैं आगाज़ करूँगा और सफ़र के आगाज़ के लिए जो मैंने जगह मुंतखब की वो आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही है। ये जगह है राम प्यारी महल के नाम से, जो एक मोहब्बत की याद में बनाई गई। एक यहाँ का हिंदू ठेकेदार था आज से तकरीबन 110 साल पहले। उसने ये अपनी दूसरी बीवी जो थी उसका नाम था राम प्यारी, उसके लिए ये महल बनाया। और इस महल की मज़ीद हिस्ट्री और इसको अंदर से दिखाना जो है वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में। अभी हम खारियाँ का सफ़र शुरू करते हैं और बाकी बातें सफ़र में, और खारियाँ पहुँच के आपको मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो विज़िट करवाता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह ताला से दुआ है जी आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा गुजर जाए इंशाल्लाह। गुजरात सिटी जो है ये मेन जीटी रोड पर मौजूद है, और इसी तरह जो आज की मेरी डेस्टिनेशन है खारियाँ, वो भी मेन जीटी रोड पर मौजूद है। गुजरात सिटी से खारियाँ सिटी का जो फ़ासला है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है, और रास्ते में एक फ़ेमस सिटी भी आएगा लाला मूसा। तो लाला मूसा में रुक के हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर आगे अपने सफ़र को खारियाँ की तरफ जो है वो जारी करेंगे। अच्छी बात है बहुत। अल्लाह पाक उससे कम सैलरी है गवर्नमेंट की जॉब, ये हमारे डिपार्टमेंट में सैलरियाँ बढ़िया कम है। वहाँ पे तो ये है कि टेंशन नहीं है ना। मैं जब जाता हूँ ये भी आपसे कुछ ऐसा करते हैं ना, मैं कहता हूँ ये भी आपकी ज़िंदगी की कुछ अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं। सही बात है, आपने इस टाइम में ये चीज़। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्मी कैंट के बारे में बता रहा था, जो कि खारियाँ का आर्मी कैंट है। आपको मेरी दाईं साइड पे इस कैंट का मेन गेट नज़र आ रहा है। तो खारियाँ कैंट के बिल्कुल साथ ही खारियाँ सिटी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो हैं वो खारियाँ सिटी के अंदर जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है बहार वाली बाउली, उसको विज़िट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा ही फासला है, मैं अभी बस पहुँचने वाला हूँ बहार वाली बाउली पे। तो वहाँ पे पहुँच के आपको बाउली विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि मुग़ल शहनशाह जहाँ भी जाते थे वो अपनी जो हैं वहाँ पे निशानियाँ छोड़ के जाते थे। मैं खारियाँ के अंदर बाउली का जो मेन हिस्सा है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और इस बाउली का नाम है बहार वाली बाउली। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ, और ये पूरी बाउली आपको विज़िट करवाता हूँ। ये इस बाउली का मेन गेट है, यहाँ पे इसका बाहर बोर्ड लगा हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे यहाँ पे एक जो है कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर गुंबद है, ये वाला।
और यहाँ से आगे तकरीबन 100 प्लस इसकी जो हैं वो स्टेयर्स हैं, वो मैं नीचे जाके भी आपको दिखाता हूँ। दोनों साइड्स पे बाउली की जो है वो दीवारों पे मेहराब बने हुए हैं, और जो कुआं है वो गहराई में है। अभी रोशनी प्रॉपर नहीं है सूरज की, तो ऊपर से आपको नज़र नहीं आ रही। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। पहले यहाँ तक, इस जगह तक मिट्टी और कूड़ा करकट से ये बाउली भर चुकी थी। और बाद में जब लोगों को पता चला, गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट ने इसकी खुदाई शुरू करवाई, और ये 2 साल के अरसे में ये खुदाई जो है मुकम्मल हुई है। इसकी 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ, अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको पीछे से भी दिखाता जाता हूँ। ये देखें, ये कुछ सीढ़ियाँ हम उतर आए हैं। अब साथ साथ नीचे चलते हैं और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना भी शुरू करता हूँ। दूसरा मुग़ल बादशाह हुमायूं, जब उसकी जंग हुई शेर शाह सूरी से और वो हुमायूं हार गया, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके में आके छुप गया। पहले तो उसने जो यहाँ की आवाम थी उसको नहीं बताया कि मैं मुग़ल बादशाह हूँ, लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगा तो उसने बताया कि जी मैं मुग़ल बादशाह हूँ, और लोगों ने उसकी काफ़ी खिदमत की थी। तो इस वजह से हुमायूं ने कहा कि जब मेरे पे दोबारा वक़्त अच्छा आएगा तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा, तो आप बताएं। उसने लोगों से पूछा कि आपका क्या मसला है, कोई परेशानी हो? तो लोगों ने कहा हमें पानी का बड़ा मसला है, हमारे लिए पानी का कोई बंदोबस्त करवा दीजिएगा। हुमायूं चला गया, और जब दोबारा वो इक़्तिदार में आया, उसकी किस्मत बदली, वक़्त ने करवट ली, तो फिर हुमायूं ने जो है दोबारा हिंदुस्तान पे अपना जो है वो कब्ज़ा किया और हुक्मरानी स्टार्ट की। तो उसके बाद जब उसकी डेथ हुई हुमायूं की, और फिर उसका बेटा आगे अकबर, जो तीसरा बादशाह था मुग़ल शहंशाहों में, वो जब इस इलाके में आया, कश्मीर जा रहा था, तो कश्मीर जाते हुए जब वो इस इलाके से गुज़रा, तो इस इलाके के लोगों ने अकबर को उसके बाप हुमायूं का वो एक तहरीर दिखाई कि भाई आपके बाप ने हमारे साथ ये वादा किया था बाउली का। तो फिर जो अकबर बादशाह था उसने कहा जी यहाँ पे एक नहीं 2 बाउलियाँ मैं तमीर करवाऊँगा। एक बड़ी बाउली जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ, ये नीचे उतर रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं कितना शाहकार स्ट्रक्चर जो है उन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो 2 बाउलियाँ उसने तमीर करवाई, छोटी और बड़ी। जो छोटी बाउली है वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और ये बड़ी बाउली जो है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इसमें बड़ा हाथ है कि उन्होंने इसको रिकवर किया, इसकी खुदाई करवाई, और इसको लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए बहाल किया। तो ये कुएँ की मैं अब तह में पहुँच आया हूँ। यहाँ पे ये कुआँ था, यहाँ पे पानी होता था, अब तो ये पानी खुश्क हो गया हुआ है। तो ये देखें जी, आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है। ऊपर अभी उन्होंने एक जो है लोहे का जंगला लगा दिया है। तो ये पानी की ज़रूरियात के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। वो ऊपर एक रास्ता है, वो देखने के लिए ऊपर कमरे भी 2-3 बने हुए हैं कि यहाँ पे जब शाही मेहमान आते थे तो वो यहाँ पे रुकते थे, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। अच्छा जी, सामने ये नज़र आने वाला जो पोर्शन है वो इस बाउली का, इस स्टेप वाल का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ऊपर वाली ये स्टोरी, ऊपर वाली मंजिल कह लें। ये अभी जो मैं आपको पहले दरमियानी मंजिल दिखा के आया हूँ, ये उसके ऊपर ये गुंबद बना हुआ है। ये यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रही हैं सीढ़ियाँ जाती हुई, और यहाँ पे बेसिकली ये रूम्स बनाए गए थे लोगों के रेस्ट करने के लिए, जो लोग यहाँ पे आते थे। सामने देखें कितना मज़े का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इर्द गिर्द ये देखें दीवारों में मेहराब हैं दोनों अतराफ़ में। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी बाउली जो है वो आपने इंडियन मूवी थी पीके आमिर खान की, सेम 100% इस तरह की बाउली जो है आपने वहाँ भी देखी होगी। और ये भी यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, ऊपर गुंबद है, ये ऊपर से बंद है, और ये विंडो है इस कमरे की जो कि कुएं की तरफ खुलती थी। ये समझ लें कुएं का तकरीबन 70% हिस्सा इस विंडो से नीचे है, और ये 30% या 25% पार्ट जो है ये इस विंडो के ऊपर है। तो यहाँ पे बैठ के वो जो शाही लोग होंगे वो यहाँ पे बैठ के कुएं को ऐसे
इंजॉय करते होंगे जी लाजमी। ये जो इसका दाखिली रास्ता है, इसके ऊपर जो कमरा बना हुआ है, ये इस कमरे की बाहर वाली साइड पे सीढ़ियाँ हैं और इधर से गुजरना मुश्किल हो गया क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलता और मेरा पेट काफ़ी मोटा है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब मैं आपको पूरी बाउली का ऊपर से जो है वो सीन दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बाउली आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी। और ये जो एंट्रेंस का रूम है, ये उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है और ये इर्द गिर्द यहाँ पे आबादी बस गई हुई है जी, मुकम्मल तौर पे रहायशी इलाका बन गया हुआ है। और बाउली की इस साइड पे ये मस्जिद है और साथ यहाँ पे एक दरबार भी है। इस दरख्त के नीचे एक कब्र है जो कि दरबार है हज़रत शौक शाह वली साहब का। ये इस बाउली, इस कुएं का ऊपरी वाला हिस्सा है जिसको जंगला लगा के जो है बंद कर दिया गया है ताकि कोई चीज़ इसके अंदर ना गिर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं। ये आपको मैं सेफली जो है थोड़ा सा सीन दिखा रहा हूँ कि कितनी गहराई है इस कुएं की। चलें जी, अब इस तारीख़ी बाउली को विज़िट करने के बाद खारियाँ का जो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है उसको विज़िट करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर आपको एक और मज़ीद जगह दिखानी है जिसका नाम है पबी फॉरेस्ट। ये जी खारियाँ सिटी के बिल्कुल बीचों बीच ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। इसको विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी एक तारीख़ी जगह है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि हम आज खारियाँ का जो है वो हिस्टोरिकल टूर करने जा रहे हैं। लें जी, डन हो गया जी। थैंक यू गूगल, आप हमें अपनी लोकेशन पे ले आए बिल्कुल सीधा। ये जी इस प्लेटफार्म का जो है इस रेलवे स्टेशन का दाखिली दरवाज़ा है। ये अब रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो ट्रेन्स हैं जिन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद के बीच ट्रैवल करना होता है वो इस स्टेशन से गुज़र के जाती हैं। इसमें एक मेन लाइन है जिधर से ट्रेन गुज़रती है और साथ में 2 लूप लाइंस बनाई गई हैं जो कि एमरजेंसी के अंदर काम आती हैं। ट्रेन्स ने अगर रुकना हो तो वो यहाँ पे खड़ी होती हैं। अच्छा जी, खारियाँ का जो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है ये तकरीबन 110 साल पुराना है और अब ये मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ से ट्रेन्स जो हैं वो सिर्फ पास करती हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले यहाँ पे जो है वो एक आध ट्रेन रुकती थी, मुसाफिर बैठते भी थे उतरते भी थे, लेकिन अब ये सिर्फ ट्रेन्स यहाँ से पास करती हैं। यहाँ पे करीब ही सिटी है लाला मूसा, तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे। वहाँ पे रेलवे स्टेशन का बड़ा जंक्शन है, वो मुसाफिरों के उतरने के लिए और ट्रेन्स पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक तारीख़ी जगह है और मैंने सोचा जब मैं खारियाँ तहसील को कवर करूँगा तो मैं इस रेलवे स्टेशन का जिक्र भी करूँगा और इस रेलवे स्टेशन को दिखाऊँगा भी। अच्छा जी, रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे ये यहाँ के मुलाजमीन के लिए क्वार्टर बनाए गए थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। ये स्टेशन मास्टर का क्वार्टर था और इसके साथ मज़ीद आगे 3-4 क्वार्टर बने हुए हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं। ये जी सरकारी इमारतों का हाल देखें ज़रा, कितनी शानदार ये इमारतें थी और ये अब खंडरात का जो है वो
एक नज़ारा दे रही हैं। खंडर बन चुका हुआ है ये सारा। ये देखें, ये आग जलाने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ पे अलमारी होगी अपना साजो सामान रखने के लिए। ये इसके पीछे कमरा था, ये ऐसे। ये फिर इस क्वार्टर का ये सहन था, और डेफिनेटली इस सहन के वो पीछे वॉशरूम होंगे, वो आपको नज़र आ रहे हैं। और एक क्वार्टर को एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा ये है, और एक मैं दरवाजे से अंदर एंटर हुआ हूँ, वो भी आपको मैंने दिखाया जिससे मैं एंटर हुआ हूँ। और चौथा दरवाज़ा आपको वो नज़र आ रहा है। मतलब एक क्वार्टर को 4 दरवाजे लगते थे, और ये क्वार्टर जो है इधर से मुकम्मल तौर पे गिर चुका है। अगर सिर्फ इसको रिकवर कर लिया जाए तो ये एक अच्छी जगह है। रेलवे वाले इसको रेनोवेट करके, इसको सही करके तो रेंट आउट कर सकते हैं, उनकी आमदन का एक ज़रिया बन सकता है। चलें जी, स्टेशन को विज़िट करने के बाद आपको खारियाँ की मैं एक और जगह दिखाता हूँ, जिसको पब्बी फॉरेस्ट या पब्बी नेशनल पार्क कहते हैं। वो भी खारियाँ सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे हैं। तो चले आएँ, आज की आखिरी चीज़ आपको खारियाँ की मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से पब्बी फॉरेस्ट का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, तहसील गवर्नमेंट, उसने इस जगह को काफ़ी जो है वो कलरफुल बना दिया है फूलों के साथ। अभी दाईं साइड पे भी ये फॉरेस्ट है और बाईं साइड पे भी, लेकिन जो पार्क बनाया गया है विजिटर्स के लिए वो दाईं साइड पे है, तो हम दाईं साइड को विज़िट करेंगे। बेसिकली ये खारियाँ सिटी के बिल्कुल साथ है, लेकिन ये तहसील सराय आलमगीर में आता है, लेकिन ये मशहूर खारियाँ के नाम से ही है। लोग इसको पब्बी फॉरेस्ट खारियाँ के नाम से ही पुकारते और जानते हैं। तो काफ़ी बड़ा ये जंगल है। इसका जो एरिया ये तकरीबन 40,000 एकड़ के लगभग इसका एरिया है जी, पब्बी फॉरेस्ट पार्क। देखें जी, जंगल वाली वाइब्स आ रही हैं ना अब आपको यहाँ पे। पिछली गवर्नमेंट के अंदर इस फॉरेस्ट को जो है ना वो नेशनल पार्क का जो है वो स्टेटस दे दिया था। पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 22 जो जगह हैं उनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। उनमें से एक ये भी है, जो खारियाँ सिटी के बिल्कुल साथ है, 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं बनता। यहाँ पे पार्किंग करते हैं और फिर थोड़ा सा पार्क को विज़िट करते हैं जी। अभी मैं जो है वो पब्बी नेशनल फॉरेस्ट के जो लेक है, इसके अंदर एक पाउंड बना हुआ है, वाटर पाउंड बना हुआ है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये फॉरेस्ट तकरीबन 40,000 एकड़ पर जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि इसकी एक साइड जो मेरी पीछे आपको नज़र आ रही है ये आज़ाद कश्मीर तक जाती है, और दूसरी साइड जो है वो मंडी बावलतीन तक जाती है। तो काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, और इसके अंदर अब ये उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक पार्क बना दिया है। आएँ आपको विज़िट करवाते हैं, लेक दिखाते हैं। और फिर यहाँ पे भी एक मुगलिया दौर की निशानी है, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक उन्होंने वाटर पाउंड बनवाया था मुगलिया दौर में, तो वो वाटर पाउंड इंशाल्लाह ढूंढ के तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पार्क के अंदर ये एक उन्होंने व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक वाटर पाउंड है जिसको उन्होंने लेक का नाम दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस वाटर पाउंड या लेक का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो बारिश का पानी है। तो बारिशें काफ़ी देर से नहीं हो रही पंजाब में। आज दिसंबर की 3 तारीख है, तो काफ़ी देर से नहीं हो रही, तो पानी जो है उसमें उसका जो लेवल है वो कम हो गया। तो ये छोटा सा ब्रिज बनाया गया लकड़ी का इस लेक के ऊपर। आप इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं। थोड़ा सा पानी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ को लेके, बच्चों को लेके आपको नज़र आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अगर खारियाँ गुजरात में विज़िट करना चाहते हैं, 1 दिन का टूर, पिकनिक करना चाहते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन जगह है। वो सामने पानी नज़र आ रहा है, पानी के ऊपर जो कि
वो सब्ज़ अलजी जो है वो जमी हुई है, जिसकी वजह से वो आपको पानी लग नहीं रहा। करीब से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, वाटर पाउंड में एक चीज़ आप नोट करें कि पानी गदला होने के बावजूद या इसके ऊपर जो ये अलजी आई हुई है उसके बावजूद जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, लैंडस्केप है, उसका अक्स आपको पानी के अंदर नज़र आ रहा है इन्वर्ट हो के। तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो सीन बना हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी लेक है, एरिया इसका काफ़ी बड़ा है। जब बारिशों के मौसम में ये पानी जो है वो फुल यहाँ भर जाता है। वो सामने भी जगह गीली है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी है। और वहाँ से पीछे से नाला आ रहा है कि बारिशों का पानी जितना भी जंगल में आता है वो सारा वहाँ से इकट्ठा होकर इस लेक तक पहुँचता है। और इस तरह के मज़ीद 10 से 12 वाटर पाउंड्स इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। ये उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक जो है वो ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे आके पिकनिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं एक दिन का। ये जी उन्होंने जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है। यहाँ पे आप मॉर्निंग में आके या किसी भी वक्त जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। बड़ा मज़े का एरिया है। अब आगे 2 रास्ते आ रहे हैं तो हमने यहाँ से मेरे ख्याल से बाईं साइड पे जाना है। डीप फॉरेस्ट है जी, यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है और किसी किसी जगह पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है, लेकिन ज़्यादा जगहों पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच रही। तो हम एक पाउंड की तलाश में हैं जो कि हिस्टोरिकल पाउंड है और मुगलिया दौर में बनाया गया था। अब देखें वो हमें मिलता है या नहीं। उम्मीद है मिल जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया था टावर्स के पास वो आएगा। और टावर ये हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2-3 टावर लगे हुए हैं। ये टावर नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, ये है पब्बी फॉरेस्ट का मुगलिया दौर का वाटर पाउंड। ये उसका रास्ता है, इस रास्ते से पानी नीचे जाता था। यहाँ पे ये छोटी टाइल लगी हुई है, ये देखें, ये छोटी टाइल लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये छोटी टाइल जो है या छोटी ईंट जो है वो मुगलिया दौर की एक निशानी है। आपको यहाँ भी दीवारों के अंदर भी ये छोटी टाइल लगी नज़र आ रही है। एक दफ़ा तो मैं वापस जा रहा था, मुझे ये मिल नहीं था रहा। इवन मैं व्लॉग को एंड कर चुका था और लेकिन वापस जाते हुए मुझे ये जगह नज़र आ गई। ये देखें, ये जगह देखें, ये बनी हुई है डेकोरेशन के तौर पे। ऊपर 2 परिंदे बने हुए हैं, वो नज़र आपको आ रहे हैं। और ये दिया रखने के लिए बेसिकली जगह बनाई जाती थी। अब तो ये पूरा एक बोर्ड का दरख्त निकल के तो इसने सारी जगह को घेर लिया है। तो ये बेसिकली नीचे वाटर पाउंड था, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, ठीक है। तो अब तो दरख्त ही दरख्त हैं, जंगल है हर तरफ। और बहरहाल ये एक तारीख़ी जगह है। ये देखें जी, ये वाटर पाउंड के इर्द गिर्द ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये लाजमी तौर पे कोई इंटरटेनमेंट के लिए जगह बनाई गई होगी। ये देखें, ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा पाउंड है, मुझे तो लग रहा था सिर्फ वो रास्ता ही है। ये आपको सीढ़ियाँ भी बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो वहाँ तक तकरीबन 50 से 60 फुट इसकी चौड़ाई है। वो सामने इसकी मुझे बाउंड्री भी नज़र आ रही है। ये इसके 2 बुर्ज हैं जी, एक इस साइड पे जो ऊपर से रास्ता आ रहा है, ठीक है। और मैंने सुना था कि गवर्नमेंट जो है वो इसको भी जो है वो रेनोवेट करने का सोच रही है। इस पर काफ़ी खर्चा आने वाला है, लेकिन अगर ये जगह रेनोवेट हो जाए तो बड़ी अच्छी जगह है जी। इसी के साथ मैं आज के इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और व्लॉग के एंड पे मैं 2 लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। एक तो मुबीन भाई जो गुजरात से हैं और गुजरात हेरिटेज क्लब के नाम से वो जो है गुजरात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खासकर तारीख़ी जगहों को। और दूसरा मेरे साथ नईम भाई हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मेरे साथ आए, इन्होंने मुझे टाइम दिया और मुझे खारियाँ को जो है विज़िट करवाया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह गुजरात के किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।